प्रिय भक्तजन, आज हम आपके लिए एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और धन की बरसात होगी। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस पवित्र कहानी को पूरा सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आप इस कहानी को पूरा सुनिए। यदि आप शिव के भक्त हैं तो कृपया भोलेनाथ का अपमान न करें। भगवान शिव माता पार्वती को समझा रहे थे कि किसी इंसान के साथ धोखा क्यों और कैसे होता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, आपसे भला इस जगत में आपसे बेहतर कौन बता सकता है। इसलिए हे प्राणनाथ, आप ही बताए कि इंसान के साथ धोखा क्यों होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कृपया इस कहानी को ध्यान से सुनें। बहुत समय पहले एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक निर्धन दंपत्ति रहते थे। जीविका के लिए वे आलू, टमाटर और अन्य सब्जियां उगाया करते थे। पहाड़ी से उतरकर वे नीचे के मैदानों में खेती करते थे। यह पति पत्नी बहुत मेहनती थे और उनकी उम्र भी बढ़ रही थी। उनकी ताकत भी घट रही थी। उनकी एक गहरी इच्छा थी कि उनके पास एक संतान हो। एक दिन वे दोनों इस बारे में बात कर रहे थे, अगर हमारा भी एक बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक दूसरे को सुनाया। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वह हमारे खेतों का ख्याल रखेगा और हमारी कमाई जमींदार के पास लेकर जाएगा। उन्होंने इसी बात पर विचार किया। बुढ़ापे में उनकी पत्नी गर्भवती हुई। 9 महीने के बाद एक छोटा बच्चा जन्मा, लेकिन यह बच्चा न तो इंसान था और न ही कोई अन्य प्राणी। बूढ़ा आश्चर्यचकित हो गया। इसमें कुछ तो अजीब है, यह तो मेंढक है, उसने कहा। इसकी लाल आंखों में देखो कितनी चमक है, इसे घर में रखने का क्या तुक है। लेकिन पत्नी ने इसे बाहर फेंकने का विरोध किया। भगवान हम पर मेहरबान नहीं है, उसने कहा। हमें बच्चे की जगह एक मेंढक दिया गया है, लेकिन यह हमारा बच्चा है और हमें इसे फेंकने का कोई हक नहीं है। मेंढक ने कहा, मां, पिताजी, मुझे तालाब में मत फेंकिए। मैं इंसानों के घर में जन्मा हूं और मुझे इंसानों की तरह ही जीना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी शक्ल बिल्कुल आप जैसी होगी और मैं भी इंसान बन जाऊंगा। बुजुर्ग आश्चर्यचकित हो गए और अपनी पत्नी से बोले, यह तो हमारी भाषा में बात कर रहा है, इसकी बातें हमारे लिए शुभ हैं। उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, यह वही है जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। भगवान ने हमें तारों के माध्यम से इसे दिखाया है। इसमें कुछ अच्छा होने का संकेत है, शायद यह एक विशेष बच्चा है। इस तरह वे पति पत्नी मेंढक को अपने साथ ले आए। 3 साल बाद मेंढक ने देखा कि उसके माता पिता कितनी कठिनाई से काम कर रहे थे। एक दिन उसने अपनी बुजुर्ग मां से कहा, मां, मेरे लिए एक रोटी बना दो। मैं कल जमींदार के पास जाऊंगा और उसके भव्य महल में जाकर उससे मिलूंगा। उसकी 3 खूबसूरत बेटियां हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वह मुझसे अपनी एक बेटी की शादी कर दें। मैं उनमें से उसी से विवाह करूंगा जो सबसे अधिक करुणामयी हो और आपकी सहायता कर सके। और बेटा, ऐसी बातें मत करो, बुजुर्ग मां ने कहा। क्या तुम सोचते हो कि कोई भी समझदार व्यक्ति अपनी सुंदर बेटी का हाथ तुम्हारे जैसे छोटे और असुंदर जीव को देगा? तुम्हें तो कोई भी कुचल सकता है। मां, आप रोटी बना दो, मेंढक ने कहा। आप देखती जाओ, मैं आपके लिए एक बहू अवश्य लाऊंगा। अंत में बुजुर्ग महिला मान गई। और ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना दूंगी, उसने मेंढक से कहा। लेकिन यह याद रखना कि महल की कहानी या नौकरानी तुम्हें भूत समझकर तुम पर राख न डाल दें। मां, आप चिंता न करें, मेंढक ने जवाब दिया। उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी। अगले दिन बुजुर्ग महिला ने एक बड़ी रोटी बनाई और उसे एक बैग में रख दिया। मेंढक ने बैग को अपने कंधे पर लटकाया और घाटी के किनारे स्थित जमींदार के महल की ओर चल पड़ा। महल के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। और जमींदार साहब, कृपया दरवाजा खोलें। जमींदार ने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी और अपने नौकर को बाहर जांचने के लिए भेजा। नौकर वापस आकर हैरान होकर बोला, मालिक,
बहुत ही अजीब बात है। एक छोटा मेंढक दरवाजे पर खड़ा आपको बुला रहा है। जमींदार के मुंशी ने कहा, मालिक, यह निश्चित ही कोई भूत प्रेत है, इस पर राख डाल देनी चाहिए। जमींदार ने इस पर सहमति नहीं जताई। उसने कहा, नहीं नहीं, रुको, यह जरूरी नहीं कि वह कोई भूत प्रेत हो। मेंढक पानी में रहते हैं। संभव है कि वह जल देवता के महल से कोई संदेश लेकर आया हो। जैसे देवताओं का सत्कार किया जाता है, वैसे ही इसका भी करो। सबसे पहले उस पर दूध छिड़क दीजिए, फिर मैं खुद जांच करूंगा कि वह कौन है और मेरे राज्य में क्यों आया है। उसके सेवकों ने वैसा ही किया। मेंढक का सम्मान देवताओं की तरह किया गया। उन्होंने उस पर दूध छिड़का और हवा में भी दूध उड़ाया। इसके बाद जमींदार खुद बाहर आया और पूछा, मेंढक देवता, क्या आप जल देवता के महल से आए हैं? हम आपकी किस प्रकार सेवा कर सकते हैं? मेंढक ने जवाब दिया, मैं जल देवता के महल से नहीं आया हूं, मैं अपनी मर्जी से यहां आया हूं। आपकी सभी बेटियां विवाह योग्य हैं। मैं उनमें से एक से विवाह करना चाहता हूं। मैं आपका दामाद बनने आया हूं। कृपया मुझे उनमें से किसी का हाथ दीजिए। जमींदार और उसके सेवक इस बात से डर गए। जमींदार ने कहा, ओ तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हें कौन पसंद करेगा? मेंढक ने कहा, ऐसी बातें मत करो, अपने बारे में सोचो। जमींदार ने फिर कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी तुमसे शादी करे। मेंढक ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं हंसना शुरू कर दूंगा। जमींदार गुस्से में बोला, हंसना है तो बाहर जाओ और मजे करो। लेकिन मेंढक हंसने लगा। उसकी हंसी से धरती कांपने लगी। जमींदार के महल के स्तंभ हिलने लगे और दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। धूल, रेत, मिट्टी, कंकर और पत्थर हवा में उड़ने लगे। सूरज और आसमान अंधेरे से ढक गए। चारों ओर धूल ही धूल दिखाई देने लगी। जमींदार के घर के लोग और सेवक उछलते फिर रहे थे और अंधकार में एक दूसरे से टकरा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि यह सब क्या हो रहा है। अंत में जमींदार ने खिड़की से सिर बाहर निकाला और बोला, मेंढक महोदय, ठीक है, तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। मेंढक ने हंसना बंद कर दिया और धीरे धीरे पृथ्वी का कंपन भी बंद हो गया। महल, मकान आदि सब अपने स्थान पर स्थिर हो गए। जमींदार ने डर के मारे अपनी बेटी को मेंढक के हाथों सौंप दिया। उसने 2 घोड़े मंगवाए, एक बेटी के लिए और दूसरा उसके दहेज के लिए। जमींदार की बड़ी बेटी मेंढक से शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उसने 2 पत्थर के टुकड़े छिपा लिए जो समय पर काम आए। मेंढक ने रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा और जमींदार की बड़ी बेटी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह सभी को पीछे छोड़ने के लिए कोशिश कर रही थी ताकि उसका घोड़ा मेंढक के तेज पीछे न रहे और वह भागते हुए उसे न कुचल डालें। लेकिन मेंढक कभी इधर को खुद लगता था और कभी उधर। उसने इस तरह चक्कर काटता रहा कि राजकुमारी को मेंढक को कुचलना असंभव लग रहा था। अंत में वह इतनी नाराज हो गई कि जब मेंढक उसके काफी पास आया तो उसने छिपाया हुआ पत्थर का टुकड़ा उठाकर मेंढक पर फेंक दिया। फिर वह मुड़कर घर की ओर बढ़ी। थोड़ी दूर जाकर वह देखने को मिला कि मेंढक जिंदा है। जो राजकुमारी ने सोचा था कि वह उसके पत्थर के नीचे कुचल गया होगा। राजकुमारी अचंभित रह गई और उसने घोड़े की लगाम पकड़ ली। मेंढक ने उससे कहा, हमारे भाग्य में पति पत्नी बनना नहीं लिखा है, तुम अब अपने घर वापस जाओ, तुम्हारी खुशी यही है। और उसने घोड़े की लगाम पकड़ ली और राजकुमारी को घर वापस ले चला। जब दोनों जमींदार के महल के पास पहुंचे, मेंढक ने राजकुमारी को छोड़ दिया और जमींदार के पास जाकर बोला, और जमींदार साहब, हम दोनों की आपस में नहीं बनती, इसलिए मैं उसे वापस छोड़ने आया हूं। आप मुझे अपनी दूसरी बेटी दे दीजिए जो मेरे साथ जाने को तैयार हो। जमींदार ने गुस्से से चिल्लाया, तुम मेरी बेटी को वापस लाए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दूसरी बेटी कभी नहीं दूंगा। तुम मेरी बेटियों में से हर एक को देखना चाहते हो। जमींदार यह कहते हुए गुस्से से कांपने लगा। मेंढक ने कहा, अगर आप राजी नहीं हैं तो मैं चिल्लाऊंगा। जमींदार ने सोचा कि अगर वह चिल्लाए तो कोई बात नहीं।
उसने ताना मारते हुए कहा, खूब चिल्लाओ, तुम्हारी मामूली धमकियों से हम नहीं डरते। मेंढक ने चिल्लाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी जैसे रात में बिजली तेजी से कड़क रही हो। हर तरफ से बिजली की गर्जना सुनाई दे रही थी और पहाड़ों से नदियों में इतना पानी बहने लगा कि थोड़ी ही देर में सभी नदियों में बाढ़ आ गई। धीरे धीरे सारी जमीन पानी में बहने लगी और पानी बढ़ता गया और जमींदार के महल तक पहुंच गया। वहां से उसने अपने गांव की तबाही देखी। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। जमींदार ने खिड़की से बाहर अपना सिर निकाला और चिल्लाकर कहा, मेंढक जी, कृपया चिल्लाना बंद करें, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। मैं आपसे अपनी दूसरी बेटी की शादी कर दूंगा। तब मेंढक ने तुरंत चिल्लाना बंद कर दिया और धीरे धीरे पानी उतरने लगा। जमींदार ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि 2 घोड़े अस्तबल से निकाल कर लाएं, एक राजकुमारी के लिए और दूसरा उसके दहेज के सामान के लिए। फिर उसने अपनी दूसरी बेटी को आदेश दिया कि वह मेंढक के साथ चली जाए। जमींदार की दूसरी बेटी मेंढक के साथ जाने के लिए राजी नहीं थी। उसने भी घोड़े पर चढ़ते समय एक बड़ा पत्थर छिपा लिया। रास्ते में उसने भी मेंढक को कुचलने की कोशिश की और एक बार पत्थर उस पर फेंककर वह भी बड़ी राजकुमारी की तरह वापस लौटने लगी। लेकिन मेंढक ने उसे वापस बुलाकर कहा, राजकुमारी, हमारे भाग्य में साथ रहना नहीं लिखा है, तुम घर वापस जा सकती हो। यह कहकर उसने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली और वहां से चल दिया। मेंढक ने जमींदार को उसकी मझली बेटी का हाथ पकड़ाया और कहा, अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी मुझसे कर दो। इस पर जमींदार बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा, तुमने मेरी बड़ी बेटी को लौटा दिया और मैंने तुम पर दया करके मझली बेटी दी। अब तुम उसे भी लौटा रहे हो और मेरी सबसे छोटी बेटी से शादी करना चाहते हो। तुम बहुत बेशर्म हो। कोई भी जमींदार तुम्हारी इस बदतमीजी को सहन नहीं कर सकता। तुम कानून के खिलाफ हो। उसके गले में आखिरी शब्द अटक गए। एक छोटे से मेंढक ने उसे इतना परेशान कर दिया था। मेंढक ने शांति से जवाब दिया, और जमींदार साहब, आप इतना नाराज क्यों होते हैं? आपकी दोनों बेटियां मेरे साथ शादी करने के लिए राजी नहीं थीं, इसलिए मैंने उन्हें वापस भेज दिया। लेकिन आपकी तीसरी बेटी मुझसे शादी करना चाहती है, तो आप क्यों नहीं मानते? नहीं, कभी नहीं, जमींदार ने घृणा से कहा। कौन कहता है कि वह राजी हो सकती है? इस दुनिया में कोई भी लड़की एक मेंढक से शादी नहीं करेगी। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, अपनी राह देखो। मेंढक ने कहा, गच्छा, तो मैं खुद करना शुरू कर दूंगा। जमींदार डर गया था, लेकिन गुस्से में बोला, तो तुम उछलो कूदो, जो चाहे करो। मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूं। और मेंढक ने खुद करना शुरू कर दिया। जब मेंढक ने खुद करना शुरू किया तो धरती कांपने लगी। ऐसा लगा मानो धरती एक पत्थर हो जो किसी तालाब में लहरों के बीच फंस गया हो। पहाड़ इतने जोर से हिलने लगे कि वे आपस में टकराने लगे। पहाड़ों से पत्थर टूटकर आसमान में उड़ने लगे। आसमान पत्थरों और धूल से ढक गया और सूरज दिखाई देना बंद हो गया। जमींदार के महल की दीवारें भी इतनी जोर से हिलने लगीं कि लगा महल अब गिरेगा। आखिरकार हारकर जमींदार ने कहा कि वह मेंढक को अपनी तीसरी बेटी का हाथ दे देगा। मेंढक ने खुद करना बंद कर दिया और पहाड़ और पृथ्वी शांत होकर अपनी जगह पर ठहर गए। जमींदार की तीसरी बेटी अपनी अन्य बहनों की तरह नहीं थी। उसके दिल में बहुत दया थी। उसे लगा कि यह मेंढक आम मेंढकों से अलग और काफी होशियार है। वह मेंढक के साथ चलने को मान गई। मेंढक उसे अपने घर ले आया। मेंढक की मां जब दरवाजे पर उनका स्वागत करने आईं, तो वे हैरान रह गईं। उन्होंने सोचा कि उनका असाधारण और छोटा बेटा इतनी खूबसूरत बहू कैसे ले आया। वह लड़की बहुत मेहनती थी और रोज अपनी सास के साथ खेतों में काम करने जाती थी। बूढ़ी महिला उसे इसलिए बहुत प्यार करती थी क्योंकि लड़की भी अपनी सास का बहुत सम्मान करती थी। दोनों बहुत खुश थे। पतझड़ का मौसम आ गया। उन गांवों में हर साल घोड़ों की एक बड़ी दौड़ होती थी। हजारों गांवों से लोग, चाहे वे गरीब हों या अमीर, अपने तंबू लेकर घुड़दौड़ में आते थे और खेतों से नया अनाज भी लाते थे।
देवताओं की पूजा के लिए वे छोटे पौधों को आग में जलाते और शराब पीते हुए घुड़दौड़ करते थे। आमतौर पर यहां लड़के और लड़कियां अपने प्रेमी या प्रेमिका ढूंढने आते थे। इस बार मेंढक की मां चाहती थी कि मेंढक भी जाए, लेकिन मेंढक ने अपनी मां से कहा, मां, रास्ते में बहुत सारे पहाड़ हैं और नदी नाले पार करने पड़ते हैं, तुम जाओ, मैं कहां जा पाऊंगा। और मेंढक घर पर ही रह गया। बाकी घर वाले घुड़दौड़ में चले गए, जो 7 दिनों तक चलती रही। आखिरी 3 दिनों में दौड़ और भी तेज हो जाती थी। हर दिन जीतने वाले को बड़ी इज्जत मिलती और लोग उसे अपने घर बुलाकर दावत देते थे। घुड़दौड़ के तीसरे दिन जब आखिरी दौड़ शुरू होने वाला था, एक युवक हरे रंग के कपड़े पहने और हरे घोड़े पर सवार होकर आया। वह बहुत तंदुरुस्त और सुंदर लग रहा था। उसके कपड़ों पर सुंदर जरी का काम था और वे महंगे रेशम से बने थे। उसके घोड़े की जीन पर लाल मोतियां थीं और उसकी बंदूक सोने और चांदी से बनी थी। जब उसने आखिरी दौड़ में भाग लेने की अनुमति मांगी, सभी ने उसे देखने के लिए खड़े हो गए। दौड़ शुरू होते ही उसने दौड़ने के बजाय आराम से चलना शुरू किया। यहां तक कि जब लोग दौड़ने लगे, वह अपनी जीन ठीक कर रहा था। फिर भी वह उनके साथ था और दौड़ते हुए वह अपने घोड़े की पीठ से उड़ते हुए 3 कबूतरों को शिकार कर रहा था। दौड़ के बीच में वह अपने घोड़े से सोने के सुंदर फूल निकालता और उन्हें बाईं ओर दौड़ने वालों के पास फेंकता। उसने जीन की दाईं ओर से चांदी के फूल निकाले और उन्हें दाहिनी ओर फेंक दिया। इस तरह वह दाहिनी ओर फेंकता रहता और आगे बढ़ता रहता। लेकिन जल्द ही लोगों ने देखा कि उसका घोड़ा आगे भाग रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसका घोड़ा जमीन पर नहीं बल्कि हवा में दौड़ रहा है। लोग उसे देखने के लिए अपनी जगहों से उठकर खड़े हो गए और सबने देखा कि वह सबसे आगे था। उसी दिन आखिरी दौड़ में जीत उसी की हुई। घुड़दौड़ के मैदान में जो भी उस समय मौजूद था, वह उस युवक पर मोहित हो गया। बड़े, बूढ़े और लड़कियां सभी उसकी ओर देख रहे थे। लोगों के बीच चर्चा होने लगी कि उसका नाम क्या है और वह कहां से आया है। कुछ लोग कहने लगे, उसने बाईं ओर से सोने के फूल निकाले और उन्हें बाईं ओर उछाल दिया। फिर उसने दाईं ओर से चांदी के फूल निकाले और उन्हें दाहिनी ओर फेंक दिया। ऐसा नजारा आज तक कभी नहीं देखा गया था। कितना सुंदर और तंदुरुस्त युवक है, उसके कपड़े उसके शरीर पर कितने अच्छे लग रहे हैं। घोड़े को देखो जैसे कि देवताओं का हो। लेकिन ऐसे सुंदर और तंदुरुस्त युवक को देखकर सोचो, कहां मिलेगी उसे बराबरी की लड़की। सभी लड़कियां उसके चारों ओर इकट्ठी हो गईं, गाने और नाचने लगीं और उसे अपने तंबू में ले जाने के लिए कहने लगीं। सभी उसे अपने तंबू में ले जाकर शराब पिलाना चाहती थीं। लेकिन जैसे ही शाम हुई, वह युवक बिना कुछ कहे चुपचाप अपने घोड़े पर चढ़कर उस गांव की ओर बढ़ गया जहां से मेंढक की मां और पत्नी आई थीं। सभी लोग वहां खड़े होकर उसके प्रत्येक घोड़े की चाल को देख रहे थे और उसके जाने के बाद उसके पैरों की उड़ती हुई धूल को देख रहे थे। मेंढक की पत्नी सोच रही थी कि वह युवक कहां से आया था और कहां चला गया है। वह भी उसकी सुंदरता और मजबूत शरीर पर मोहित थी। वह जानना चाहती थी कि दिन ढलते ही वह इतनी जल्दी क्यों चला गया। वह सोचने लगी कि शायद वह युवक बहुत दूर रहता है। घर लौटते समय वह भी अन्य महिलाओं की तरह उसी युवक के बारे में सोचती रही थी। मेंढक उन लोगों को दरवाजे पर खड़ा मिला। जैसे ही उन्होंने घुड़दौड़ की बातें सुनानी शुरू की, वह सब बताने लगा। उन लोगों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेंढक पहले से ही सब जानता है और उस सुंदर युवक की भी बातें जानता है जिसने आज शाम की दौड़ जीती थी। अगले वर्ष पुनः पतझड़ के समय में गोधूली दौड़ होगी। मेंढक की पत्नी, मां और पिता भी इस बार गोधूली दौड़ में गए। जैसे ही गोधूली दौड़ आरंभ हुई, सभी की निगाहें उस हरे गोपाल पर टिक गईं और सोचने लगे कि इस बार उससे अवश्य ही उसका नाम पूछेंगे। वह कहाँ रहता है और किस जमींदार के गांव में। इस बार उसे बिना पूछे नहीं जाने देंगे। गोधूली दौड़ के अंतिम दिन जब आखिरी दौड़ हो रही थी, हर गोपाल फिर अपने घोड़े पर सवार होकर वहां आया। वह ऐसे आया जैसे आकाश से उतरा हो। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। इस बार भी उसके पास वही सोने चांदी की बंदूक थी,
पर इस बार उसके कपड़े पिछली बार से भी ज्यादा सुंदर और कीमती थे। जब सभी गोधूली दौड़ रहे थे, उसने आराम से बैठकर चाय पी और पीकर तेजी से उठा और इस बार भी पिछले साल की तरह उसने दौड़ते हुए 3 कबूतरों को अपनी बंदूक से मार गिराया। जब वह लोगों के सामने से गुजर रहा था, उसने अपने घोड़े की बाईं तरफ की जीन से सोने के कुछ सिक्के निकाले और बाईं तरफ वाले लोगों पर फेंक दिए। फिर उसने दाईं तरफ से चांदी के सिक्के निकाले और दाईं तरफ वाले लोगों पर बिखेर दिए। इसके बाद वह बहुत तेजी से आगे भागा और लोगों को लगा कि वह हरे बादल पर सवार होकर जा रहा है। बस हरी भरी मैदान में एक हरा बादल उड़ता नजर आ रहा था और इस बार भी लोगों ने देखा कि वह गोधूली दौड़ में जीत गया। लड़कियां इस बार फिर उसके सामने अपना नृत्य और गाना प्रस्तुत करने लगीं और उसे अपने तंबू में ले जाने के लिए कहने लगीं। लेकिन दिन ढलते ही उसने बिना कुछ कहे अपने घोड़े को एयर लगाई और मैदान से भाग गया। जब मेंढक की पत्नी और मां घर लौटीं तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस बार भी मेंढक को सब कुछ पता था। लड़की के मन में उथल पुथल मची कि जब वह गोधूली दौड़ में जाता ही नहीं है तो उसे सब कैसे पता चलता है। गोधूली दौड़वार को दिन ढलते ही क्यों जाना पड़ता है? क्यों वह हमारे घर की ओर बढ़ता है? क्या सच में ऐसा कोई घुड़सवार हो सकता है? फिर मेंढक को उसके बारे में सब कैसे पता चलता है? ये सभी विचार उसके मन में घूम रहे थे। अंत में उसने ठान लिया कि वह इन बातों को जाने बिना नहीं रहेगी। इस साल फिर से दौड़ शुरू हुई। लड़की मेले में गई, सभी काम किए, लेकिन आखिरी दिन जब उसकी अंतिम दौड़ होने वाली थी, उसने अपनी सास से कहा, मां, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं घर जाना चाहती हूं। कृपया मुझे एक खच्चर दे दीजिए। लड़की की सास और ससुर ने उसकी चिंता की और उसे खच्चर दे दिया और कहा कि वह घर जा सकती है। जब वह उनकी नजरों से ओझल हो गई तो उसने खच्चर को तेजी से घर की ओर दौड़ा दिया। लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसने सबसे पहले मेंढक को ढूंढना शुरू किया, लेकिन मेंढक कहीं नहीं मिला। तभी उसने कोने में मेंढक की खाल पड़ी देखी जो उसके पति की थी। उसने उसे उठा लिया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। मेरा पति कितना सुंदर है और कितनी अच्छी घुड़सवारी करता है। मैं तो उसके लायक नहीं हूं। आज मुझे कितनी खुशी है। वह बार बार अपने आंसू रोकने की कोशिश करती, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बार बार मेंढक की खाल को देख रही थी और सोच रही थी कि उसके पति को इतनी गंदी खाल नहीं पहननी चाहिए। वह इतने भद्दे वेश में क्यों रहता है? क्या वह उसके लायक नहीं है? उसे उस खाल से इतनी नफरत हो गई कि उसने उसे जला देने का फैसला किया। वह सोच रही थी कि जब मेंढक यहां आएगा तो इसी बदबूदार वेश में बदल जाएगा, इसलिए उसने उसे जला दिया। जब खाल को उसने आग में जलाया तब सूरज डूब रहा था। अचानक एक युवक वहां पहुंचा, अपने घोड़े की तरह बादलों की तरह उड़ता हुआ। जब उसने पत्नी को खाल में जलते हुए देखा, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया और वह तुरंत घोड़े से उतरकर आग को बुझाने की कोशिश करने लगा। लेकिन देर हो चुकी थी और उसके पास केवल मेंढक की एक टांग बची थी। उसने एक गहरी सांस ली और घर के सामने एक बड़े पत्थर पर गिर पड़ा। लड़की डर कर देखती रह गई और उसकी मदद करने का प्रस्ताव किया। ओ, तुम बहुत अच्छे हो, तुम इतनी बढ़िया घुड़सवारी क्यों नहीं करते? तुम्हारी तरह के आदमी सभी लड़कियों के पति होते हैं, तुम फिर मेंढक क्यों बने हुए हो? लड़की ने पूछा। युवक ने जवाब दिया, तुम बहुत जल्दबाजी में थी, जो भी तुमने किया वह बहुत जल्दी कर दिया। हमें कुछ दिन रुकना चाहिए था। अब मैं जीवित नहीं रह सकता और लोग पृथ्वी पर खुश नहीं रह सकते। मैंने कुछ गलत काम किया है क्या? लड़की ने पूछा। और तुम्हारी गलती नहीं है, यह मेरी गलती है। मैं बहुत बेपरवाह हो चुका था, जिसकी वजह से रेस में शामिल हो गया। मैं लोगों को अपनी शक्ति दिखाना चाहता था, पर अब हम सब खुश नहीं हो सकते, लड़के ने कहा। मैं कोई सामान्य इंसान नहीं हूं, मैं धरती मां का पुत्र हूं। अगर मैं और ज्यादा ताकतवर होता तो मैं लोगों की सहायता करता। मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूं जहां अमीर गरीबों का शोषण न करें और जहां अधिकारी अपने अधीनस्थों को दबाने का काम न करें।
सभी के पास राजधानी जाने के साधन हों और सभी अपने मवेशियों का व्यापार कर सकें। लड़के ने अपने सपने साझा किए। लेकिन अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूं और मेरी शक्तियां भी काफी सीमित हैं। रात की ठंड में मैं मर जाऊंगा बिना मेंढक की खाल के, इसलिए दिन निकलते ही मैं मर जाऊंगा। और जब मैं इतना बड़ा हो गया कि लोगों की सेवा कर सकूं, तो मेरे शरीर में इतनी शक्ति आ गई कि मैं बिना मेंढक की खाल के रह सकता था। लेकिन अब यह बहुत जल्दी हो गया है। तुमने यह क्या कर दिया? अब मैं यहां पृथ्वी पर नहीं रह सकता। आज रात मैं मां के पास लौट जाऊंगा। जब लड़की ने यह सुना, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने युवक को गले लगाया और बोली, तुम नहीं मर सकते। मैं नहीं मानती कि तुम मर जाओगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। लड़की दुख से भरी चिल्लाई तो युवक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ओ प्रिय, तुम इतनी उदास मत हो। अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं जीवित रहूं तो अभी भी तुम कुछ कर सकती हो। उसने पश्चिम की ओर इशारा किया। लेकिन यह सब केवल भगवान की मर्जी और उनकी अनुमति से ही संभव है। वह मेरा घोड़ा ले लो, अभी भी समय है। क्योंकि मेरा घोड़ा हवा की तरह तेज दौड़ता है। वह तुम्हें पश्चिम दिशा में ले जाएगा, जहां लाल बादलों के बीच एक विशाल महल है। वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करो। कहो कि लोगों की भलाई के लिए वह इन 3 बातों को पूरा कर दे। उनसे कहो कि ये सब दिन निकलने से पहले ही कर दें। अच्छे से याद कर लो। पहली बात यह है कि गरीब और अमीर बराबर हों। दूसरी यह कि अधिकारी और सरकारी लोग जैसे जमींदार आदि जनता को न दबाएं। और तीसरी यह कि हमारे पास शहरों तक जाने के लिए सड़कें हों और हम वहां जाकर व्यापार कर सकें। अगर भगवान तुम्हारी इन बातों को मान जाते हैं तो हम सभी सुख से रह सकेंगे और मुझ में इतनी शक्ति हो जाएगी कि मैं रात को भी बिना मेंढक की खाल के रह सकूंगा। लड़की तुरंत घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल पड़ी। घोड़ा उसे लेकर हवा में उड़ रहा था। हवा उसे छूती हुई और वह पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रही थी, बादलों के बीच में। आखिरकार वह उस सुंदर महल के सामने पहुंची जो सूर्य की तरह लाल चमक रहा था। वह अंदर गई और भगवान से अपनी प्रार्थनाएं कहीं। भगवान ने उसकी बातें सुनकर उसके दुख को देखा और उसकी सच्चाई को स्वीकार किया। उन्होंने उससे कहा, वह तुम्हारी बातें सच हैं। मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। लेकिन तुम्हें इस समाचार को सभी घरों में पहुंचाना होगा ताकि सभी लोग इसे सुनें। तब यहां की ठंडक बढ़ जाएगी और तुम्हारे पति को रात को बिना मेंढक की खाल के ठंडा रहेगा। लड़की खुश हुई और उसने भगवान का धन्यवाद किया। फिर अपने घोड़े पर बैठकर घर की ओर बढ़ चली। दिन निकलने से पहले ही वह इस समाचार को सभी जगहों में फैला सकती थी। लेकिन जब वह घाटी में पहुंची तो उसके जमींदार पिता किले के दरवाजे पर खड़े थे। जब उसने बेटी को देखा तो उसने कहा, ओ बेटी, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? लड़की ने कहा, पिताजी, भगवान ने मुझे एक अनोखा वरदान दिया है। अब मैं इसे सभी को बताने जा रही हूं, लेकिन आपको फिर बताऊंगी। जमींदार ने कहा, मुझे तुम्हारे वरदान के बारे में बताओ। लड़की ने कहा, पिताजी, मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकती। लड़की ने कहा, मैं जल्दी से सबको बताती हूं। जमींदार ने उसकी लगाम पकड़ी, लेकिन लड़की जल्दी से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसने उसे सच्चाई बता दी। वह कहने लगी, भगवान ने मुझसे 3 वचन लिए हैं। पहला यह कि अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होगा। जमींदार ने सोच में पड़कर अपना सिर खुजाया। उसने कहा, अगर अमीर और गरीब में फर्क नहीं होगा तो मेरी इज्जत कौन करेगा? और तुम्हारी बहनों के लिए दहेज कहां से आएगा? यह कहकर उसने घोड़े की बागडोर और मजबूती से थाम ली। दूसरा वचन यह है कि सरकारी अधिकारी जनता को परेशान नहीं करेंगे। यह कैसी मूर्खता है? फिर हमारे काम कौन करेगा? हमारी भेड़-बकरियां कौन संभालेगा? हमारे खेत कौन जोतेगा? उसने बड़े अविश्वास से कहा और पूछा कि तीसरा वचन क्या है? तीसरा वचन यह है कि यहां से शहरों तक सड़क बन जाए ताकि हम व्यापार कर सकें। पिताजी, जब ये सब हो जाएगा तो यहां की ठंड खत्म हो जाएगी और गर्मी बढ़ जाएगी। लेकिन जमींदार ने बीच में ही बात काटते हुए कहा,
ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारा काम अच्छे से चल रहा है, हमें शहर जाने की क्या जरूरत है? ये भगवान के हुक्म नहीं हो सकते। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता और नहीं मैं इन्हें लोगों को बताऊंगा। पिताजी, मैं अब यहां एक पल भी नहीं रुक सकती, लड़की ने चीखते हुए कहा। मुझे विदेश जाने दो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने घोड़े की बागडोर नहीं छोड़ी। लड़की बहुत दुखी हो रही थी और उसके पिता उससे सवाल जवाब कर रहे थे। तभी मुर्गा ने बांग दी। लड़की ने तेजी से कूदकर घोड़े को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जमींदार अभी भी उसे मजबूती से पकड़े हुए थे। वह जोर से चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी बहनों की शादी में दहेज न दूं? क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी बेइज्जती करूं? क्या तुम चाहती हो कि मैं घर का सारा काम खुद करूं? हमारी भेड़ बकरियां कौन चलाएगा? हमारे खेत कौन जोतेगा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लड़की समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। मुर्गा ने दोबारा बांग दी और उसके पिता उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अंत में निराश होकर उसने घोड़े को जोर से कूद लगाई। घोड़े ने जमींदार को फेंक दिया और हवा में उड़ने लगा। लड़की अभी पहले घर तक ही पहुंच पाई थी कि मुर्गा ने तीसरी बार बांग दी। सुबह होने लगी थी और अब तक वह कुछ ही घरों में अपनी बात कह पाई थी। लड़की का दिल बैठने लगा। सुबह हो गई थी और उसका काम अभी आधा भी नहीं हुआ था। अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके पास केवल यही विकल्प बचा था कि वह घर की ओर जल्दी से बढ़े। उसने देखा कि उसके ससुर उसके पति के पास खड़े रो रहे हैं और उसकी सास दिवंगत आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। सब बेकार हो गया था। वह अपने पति के शव पर गिर पड़ी और अपने पिता को कोसते हुए जोर जोर से रोने लगी। इस घुड़सवार युवक के शव को वहां से कुछ दूर एक चट्टान पर दफना दिया गया। रोज शाम को जाकर वह लड़की उसकी कब्र के पास रोती। अंत में एक दिन वह खुद भी पत्थर में बदल गई। उस दिन के बाद लोगों को उसका रोना सुनाई देना बंद हो गया। आज भी उस कब्र के पास वह पत्थर की लड़की बनी हुई है। बहुत दूर से देखने पर ही पता चलता है कि वह कोई लड़की है जिसके बाल बिखरे हुए हैं और वह भगवान से प्रार्थना कर रही है। वह अपने पति की कब्र के पास हमेशा इसी तरह प्रार्थना करती रही है और हमेशा इसी तरह प्रार्थना करती रहेगी। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप शिवजी के निष्ठावान भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें।